हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B05 BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो है लेवल कैसा था, क्वेश्चन पेपर इजी था, डिफ़िकल्ट था या फिर हार्ड था, और क्वेश्चन जो किस तरीके के यानी जिस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आए हैं उस हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर को देखें तो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन पेपर इजी है और ना ही ये क्वेश्चन पेपर मुश्किल है। ठीक है, ना ही पेपर इजी है और ना ही पेपर डिफ़िकल्ट है। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये सिंपल हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें, अब ये जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें अलग देखने को मिली होगी। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिकी लगे होंगे। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको ही नहीं काफ़ी बच्चों को ट्रिकी लगे होंगे। यस, सेकंड तो आपको पता है कि प्लेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें फोर्थ, यस फोर्थ भी आपको पता है डायरेक्टली प्लेन क्वेश्चन है। फोर्थ का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिली है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, सोशल हियरार्की। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए हम आप इसमें जो है और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यस डायरेक्टली क्वेश्चन था जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिपब्लिकनिज्म, ये भी क्वेश्चन ठीक है डायरेक्टली। अब देखते हैं हम जो है इसके रीजनिंग के क्वेश्चन, ताकि हम जो है थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लग जाए। अब ये देखें, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे अगर आप, ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं मेनली रीजनिंग क्वेश्चन, ताकि जो बच्चों को डाउट आया है कि ये रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपको देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो पैटर्न था उस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मुश्किल हैं या सारे क्वेश्चन ट्रिकी है या सारे क्वेश्चन आसान हैं। आपको सारे क्वेश्चंस का लेवल जो है मॉडरेट लगने वाला है। तो ये बाकी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको नॉर्मल मॉडरेट ही लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी, अब ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखिए 66 से 70 तक के ये क्वेश्चन आ गए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। ठीक है, अब पिछली बार की तरह अगर हम बात करें क्या कट ऑफ 81 जा सकती है, 81 80 पॉइंट समथिंग गई थी अगर आपने देखा हो। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर यस इतनी कट ऑफ गई थी। तो क्या उतनी जा सकती है? नहीं, उतनी हाई तो नहीं जाएगी। ठीक है, कि 80 प्लस कट ऑफ जाए उसके चांसेस बहुत कम हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकती है, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, उसकी जो एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब आपको क्या चीज़ें करनी है, जैसे ही सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा
या आपने मार्क्स अपने टोटल कर लिए होंगे, तो आपको कमेंट करने हैं अपने मार्क्स के साथ आपको अपनी कैटेगरी भी मेंशन करनी है, क्योंकि देखिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट कट ऑफ होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम नहीं लिखना, सॉरी, आप अपना जो है मार्क्स कमेंट कीजिए और मार्क्स के साथ आप अपनी कैटेगरी कमेंट कीजिए। आप जनरल कैटेगरी से हैं, मुस्लिम वोमेन हैं, मुस्लिम ओबीसी, कश्मीरी माइग्रेंट, जम्मू कश्मीर पीडब्ल्यूडी, तो आप जिस कैटेगरी से हैं आप वो मार्क्स कमेंट कीजिए। यस, पेपर के लेवल को लेकर आप ये परेशान मत होइए कि मतलब पेपर का लेवल एकदम जो है कुछ क्वेश्चंस में, देखिए पैटर्न चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ ये आपके साथ ही हो रहा है। देखिए ये नॉर्मली अब आपके साथ ही अकेला नहीं हुआ, अब ये पैटर्न चेंज हुआ है। रीजनिंग के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं कि प्लेन क्वेश्चन आए ही नहीं रीजनिंग के, और आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे थे रीजनिंग के, आपको प्लेन क्वेश्चन देखने को मिले थे। और अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपको प्लेन क्वेश्चन जो है रीजनिंग के देखने को नहीं मिले। अब जिस वजह से बाद जब उस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के आपको एग्जाम में नहीं मिले, तब यस आपको प्रॉब्लम तो हुई है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कतें हुई है। तो रीजनिंग को लेकर वही अगर हम बात करें इंग्लिश को लेकर, यस इंग्लिश को लेकर भी कुछ बच्चों को दिक्कतें हुई है। तो ये पैटर्न सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सब पैटर्न सबके लिए ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि परेशान होने की ज़रूरत है कि नहीं ये कैसे हो गया, मतलब कि ऐसा पेपर कैसे आ गया। अब देखिए पेपर है ये नॉर्मली, अब ये चीज़ें तो होएगी। अब अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है, अगर सेम पैटर्न ही रहेगा तो ये तो दिक्कत वाली भी बात है। तो इसलिए जो है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पेपर हो गया है अब आपका, अब आप रिलैक्स रहिए, अपने मार्क्स टोटल कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली बार की तरह उतनी हाई कट ऑफ जाने वाली है, तो जो आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ आएगी उतनी हाई नहीं जाने वाली जितनी हाई आपने जो है पहले देखी थी। अगर हम बात करें 2020 की कट ऑफ के बारे में, तो 2020 की जो आपने कट ऑफ देखी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन उस टाइम आप देखेंगे पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी था। उस टाइम आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन देख के आपको खुद सोचेंगे कि हाँ बहुत ईजी था। अब देखिए अगर आप 60 प्लस में भी हैं, तो अभी तो मैं आपको एक एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन हाँ आप अगर 60 प्लस में भी है तो भी आपके अभी भी चांसेस बने हुए हैं। जब मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताऊँगा तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप उस बीच में लाइक कर रहे हैं मार्क्स के, तो यस आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे कि कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर जैसे आया है कट ऑफ कम होगी या फिर कट ऑफ ज़्यादा होगी, और 3-4 बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कट ऑफ को लेकर। तो उतना परेशान मत होइए आप, पेपर हो गया है, अब आराम से अपना आप रिलैक्स रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, जितना रखेंगे उतना बेटर रहेगा। अब कट ऑफ क्या जाएगी, पेपर लेवल आपको आइडिया लग ही गया है कि कैसा है। आप अपने मार्क्स टोटल कीजिए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले ही बताया था कि अगर पेपर लेवल में, पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस आता है तो आपको बहुत सोच समझ के वहाँ पर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस में बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको इसीलिए पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये चीज़ें हो रही है एग्ज़ाम में, और नॉर्मली ऐसा होता है एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम में। कोई कोई पेपर इजी आ जाता है, कोई कोई पेपर मुश्किल आ जाता है, कोई कोई पेपर ट्रिकी आ जाता है, और किसी किसी पेपर में क्या होता है पैटर्न्स में भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ये चीज़ें सिर्फ आपके लिए नहीं, ये चीज़ें सबके लिए हैं। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी मॉडरेट कट ऑफ रहने वाली है, पिछली बार की तरह उतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी रहेगी, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पेपर का आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, और कट ऑफ का जो है हम आराम से कल डिटेल में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, मिनिमम आपको कितना स्कोर किया होना चाहिए, यानी सेफ स्कोर जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें आपके चांसेस बने एडमिशन आने के, ठीक है। मैं ये भी आपको ये नहीं कह रहा कि 60 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर है, लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ कि 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट क्या होगा सारा पूरा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी मैंने आपको इतनी परेशानी हो रही थी कि कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट आने लगे थे, इंस्टा पे मैसेज आने लगे थे कि सर इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या चांसेस है। तो मैंने आपको इसलिए एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सारी चीज़ें बतानी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तब मैं आपको एक अच्छे से एनालिसिस करके बता पाऊँगा पेपर की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। थैंक यू।